हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर्स मेंटर। आज की क्लास में हम झारखंड के ऐतिहासिक परिचय तथा प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। मैंने इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा अपने प्रीवियस वीडियोस में किया है और अगर इसे आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर मेरे सारे वीडियोस को शुरू से देखें और मेरे चैनल को जल्द से जल्द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न, झारखंड में निवास करने वाली अधिकांश जनजातियां निम्न में से किस प्रजाति की हैं? और इसके ऑप्शंस हैं ए निग्रोइड, बी मंगोलॉइड, सी काकेसॉइड, डी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। झारखंड में निवास करने वाली जो अधिकांश जनजातियां हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति की हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड के किस जिले में इस्को गुफा स्थित है? और इसके ऑप्शंस है ए पलामू, बी गिरिडीह, सी गढ़वा, डी हजारीबाग। तो झारखंड के जिस जिले में इस्को गुफा स्थित है वह है हजारीबाग। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, देहोंगीपुरा पाषाण कालीन स्थल किस जिले में स्थित है? और इसके ऑप्शंस हैं ए रामगढ़, बी हजारीबाग, सी पलामू, डी गढ़वा। देहोंगीपुरा पाषाणकालीन स्थल हजारीबाग जिले में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस पुरापाषाणकालीन स्थल से चित्रकारी का नमूना मिला है? और इसके ऑप्शंस है ए इस्को, बी सरैया, सी रहम, डी गुमला। तो जिस पुरापाषाणकालीन स्थल से चित्रकारी का नमूना मिला है वह है इस्को और इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा पुरापाषाणकालीन स्थल रामगढ़ जिला में है? और इसके ऑप्शंस है ए शाहपुर, बी रहम, सी कुसुमगढ़, डी सरैया। तो जो पुरापाषाणकालीन स्थल रामगढ़ जिला में है वह है कुसुमगढ़ और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, इस राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा? और इसके ऑप्शंस है ए पहाड़ियों की बहुलता के कारण, बी पठार की बहुलता के कारण, सी वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण, डी जनजातियों की बहुलता के कारण। तो इस राज्य का नाम झारखंड इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ वन एवं झाड़ियों की बहुलता बहुत ही ज्यादा है, इसलिए इस राज्य का नामकरण झारखंड हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है और इसके ऑप्शंस है ए विष्णु पुराण में, बी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, सी आईने अकबरी में, डी ऐत्रेय ब्राह्मण में। तो झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 8, ऋग्वेद में झारखंड को उल्लेख किस नाम से किया गया है? और इसके ऑप्शंस है ए कुक्कुटलाड, बी झारखंड, सी किकटनाम, डी मुरंड। तो ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख जिस नाम से किया गया है वह है किकट नाम, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, वैदिक साहित्यों में झारखंड की जनजातियों के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? और इसके ऑप्शंस है ए शूद्र, बी अस्पृश्य, सी असुर, डी अनाह। वैदिक साहित्यों में झारखंड की जनजातियों के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, किस वेद में असुरों को लिंग पूजक या सिस्नों का देव कहा गया है? और इसके ऑप्शंस है ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, डी यजुर्वेद। ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजक या सिस्नों का देव कहा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द को पुकारा गया है या किस शब्द का प्रयोग किया गया है? और इसके ऑप्शंस है ए खोखरा, बी छोटा नागपुर, सी झारखंड, डी कुकुट प्रदेश। तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड के लिए खोखरा शब्द का प्रयोग किया गया है, और इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड को किसी दूसरे नाम से संबोधित किया गया है? और इसके ऑप्शंस है ए कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बी अकबरनामा, सी तारीख ए बंगला, डी तारीख ए फिरोज शाही। तो जिस ग्रंथ में झारखंड को किसी दूसरे नाम से संबोधित किया गया है वह है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, टॉलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? और इसके ऑप्शंस है ए मुंडल, बी खुखरा, सी झारखंड, डी कलिंग देश। तो टॉलमी ने झारखंड को मुंडल नाम से संबोधित किया है, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, वायु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? और इसके ऑप्शंस है ए मुंड, बी मुरंड, सी पुंड, डी पुंडरिक। तो वायु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को मुरंड नाम से संबोधित किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? और इसके ऑप्शंस है ए खोखरा, बी मुरंड, सी मुंड, डी पुंडरिक। विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को जिस नाम से संबोधित किया गया है वह है मुंड, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस स्थल से उत्खनन करने पर 8वीं सदी के लेख प्राप्त हुए हैं? और इसके ऑप्शंस है ए निंगडी, बी दूध पानी, सी बेबो, डी उषाडी।
जिस स्थल से उत्खनन करने पर 8वीं सदी के लेख प्राप्त हुए हैं वह है दूध पानी। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस पुरापाषाण कालीन स्थल से पाषाण कालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? और इसके ऑप्शंस है ए डुमडुमा, बी इस्को, सी सरैया, डी रहम। जिस पुरापाषाण कालीन स्थल से पाषाण कालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं वह है डुमडुमा। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, मुगल कालीन कुंपा का किला कहाँ स्थित है? और इसके ऑप्शंस है ए पलामू, बी चतरा, सी साहिबगंज, डी रांची। तो मुगल कालीन कुंपा का किला चतरा में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, किस नवपाषाण कालीन स्थल से पत्थर निर्मित चाकू मिले हैं? और इसके ऑप्शंस है ए बरहादी, बी बारूडी, सी रोरो नदी तट, डी सरिंगा। तो जिस नवपाषाण कालीन स्थल से पत्थर निर्मित चाकू मिले हैं वह है रोरो नदी तट। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, चतरा जिले के प्रखंड से मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और इसके ऑप्शंस है ए गिधौर, बी करुआ, सी बुधपुर, डी डालमी। तो चतरा जिले के जिस प्रखंड से मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं वह है गिधौर। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ए गिधौर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस स्थल से बौद्ध स्मारक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? और इसके ऑप्शंस है ए बुरुहातु, बी नीमडी, सी बोनगरा, डी डालमी। डालमी से बौद्ध स्मारक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, बुद्धपुर नवपाषाण कालीन स्थल वर्तमान में किस जिले में स्थित है? और इसके ऑप्शंस है ए पलामू, बी धनबाद, सी गढ़वा, डी हजारीबाग। बुद्धपुर नवपाषाण कालीन स्थल वर्तमान में धनबाद जिले में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड के पठारी क्षेत्रों में आदि मानव के निवास के सबसे पुराने अवशेष किस काल से संबंधित है? और इसके ऑप्शंस है ए पूर्व पाषाण काल, बी नवपाषाण काल, सी ताम्रपाषाण काल, डी ऐतिहासिक काल। झारखंड के पठारी क्षेत्रों में आदिमानव के निवास के सबसे पुराने अवशेष पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, प्राग ऐतिहासिक कालीन शैल चित्रों पर निम्न में से किस पशु का चित्रण किया गया है? और इसके ऑप्शंस है ए भैंसा, बी शेर, सी गाय, डी घोड़ा। प्राग ऐतिहासिक कालीन शैल चित्रों पर भैंसा का चित्रण किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस स्थल से प्राग ऐतिहासिक कालीन शैल चित्र एवं अनेक प्राकृतिक गुफाओं के प्रमाण मिले हैं? और इसके ऑप्शंस है ए झाबर, बी मांडू, सी भवनाथपुर, डी करसो। तो भवनाथपुर से प्राग ऐतिहासिक कालीन शैल चित्र एवं अनेक प्राकृतिक गुफाओं के प्रमाण मिले हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किसने तारीख ए फिरोज शाही की रचना की? और इसके ऑप्शंस है ए अबुल फजल, बी शम्स ए सिराज रफीक, सी मलिक मोहम्मद जायशी, डी अब्दुल हामिद लाहौरी। तारीख ए फिरोज शाही की रचना शम्स ए सिराज अफीक ने की है, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किसकी रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद में आया है? और इसके ऑप्शंस है ए कबीरदास, बी सूरदास, सी रैदास, डी गुरु नानक। कबीरदास की रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद में आया है, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, द नियोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? और इसके ऑप्शंस है ए बोरमैन, बी डी एन मजूमदार, सी एस सी राय, डी जेम्स डाल्टन। द नियोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक बोरमैन हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किसकी पुस्तक से चेरो, खरवार एवं भूमिज आदि जनजातियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? और इसके ऑप्शंस है ए डाल्टन, बी एस सी राय, सी बोरमैन, डी आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार द्वारा लिखी पुस्तक से चेरो, खरवार एवं भूमिज आदि जनजातियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30, द कॉल ऑफ छोटा नागपुर के लेखक कौन है? और इसके ऑप्शंस है ए अमरनाथ दास, बी गायत्री मुर्मू, सी डाल्टन, डी बोरमैन। द कॉल ऑफ छोटा नागपुर के लेखक डाल्टन है, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, नोट्स ऑन अ टूर इन मानभूम के रचनाकार कौन है? और इसके ऑप्शंस है ए एल्टिकल, बी गोपाल रॉय, सी जेम्स डाल्टन, डी फादर कामिल बुल्के। नोट्स ऑन अ टूर इन मानभूम के रचनाकार एल्टिकल हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, हजारीबाग जिले के पुरा पाषाण कालीन स्थल में उत्खनन कब कराया गया? और इसके ऑप्शंस हैं ए 1960, बी 1980, सी 1985, डी 1991। हजारीबाग जिले के पुरा पाषाण कालीन स्थल में उत्खनन सन 1991 में कराया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा पुरा पाषाण कालीन स्थल चाईबासा में है? और इसके ऑप्शंस है ए दरगाम, बी बूढ़ाडीह, सी बालूगारा, डी झरवार। दरगाम पुरा पाषाण कालीन स्थल चाईबासा में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, पत्थर के स्लेट नवपाषाण कालीन स्थल से मिले हैं? और इसके ऑप्शंस है ए चाकगढ़, बी रहम, सी बसिया, डी बुरजू। पत्थर के स्लेट जिस नवपाषाण कालीन स्थल से मिले हैं वह है बुरजू, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 35, दरगामा गांव डैश कालीन स्थान है और इसके ऑप्शंस है ए पुरा पाषाण, बी मध्य पाषाण, सी नव पाषाण, डी ताम्र पाषाण। तो जो दरगामा गांव है वह ताम्र पाषाण कालीन स्थान है, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36, किस ताम्र पाषाण कालीन स्थल से लोहे की आरी मिली है और इसके ऑप्शंस है ए बसिया, बी इसको, सी बुर्जो, डी बुरुहादी। तो जिस ताम्र पाषाण कालीन स्थल से लोहे की आरी मिली है वह है बसिया, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37, कांस्ययुगीन औजारों का प्रारंभकर्ता किस जनजाति को माना जाता है और इसके ऑप्शंस है ए मुंडा, बी हो, सी उराव, डी असुर। कांस्ययुगीन औजारों का प्रारंभकर्ता असुर जनजाति को माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38, नवपाषाण काल में प्राप्त 12 हस्त कुठारों में से कितने हस्त कुठार छोटा नागपुर प्रदेश में पाए गए हैं और इसके ऑप्शंस है ए 8 प्रकार के, बी 10 प्रकार के, सी 12 प्रकार के, डी 11 प्रकार के। नवपाषाण काल में प्राप्त 12 हस्त कुठारों में से 12 प्रकार के हस्त कुठार छोटा नागपुर प्रदेश में पाए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39, झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु निम्न में से कौन सा स्थान था और इसके ऑप्शंस है ए पलामू, बी सिंहभूम, सी लोहरदगा, डी धनबाद। झारखंड के ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु सिंहभूम को माना जाता था, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40, झारखंड के किस स्थान से तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिसका संबंध ताम्रपाषाण काल से है और इसके ऑप्शंस है ए सिंहभूम, बी वीरभूम, सी विल्किशनगंज, डी बाहरगंडा। तो झारखंड के बाहरगंडा से तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिसका संबंध ताम्रपाषाण काल से है, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41, झारखंड की किस जनजाति को लौह युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है और इसके ऑप्शंस है ए मुंडा तथा हो, बी असुर तथा बिरजिया, सी असुर तथा हो, डी बिरजिया तथा मुंडा। तो झारखंड की असुर तथा बिरजिया जनजाति को लौह युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42, झारखंड के किस स्थान से पुरातात्विक काल के आखेट के चित्र प्राप्त हुए हैं जिनमें हिरन, भैंसा आदि पशुओं के चित्र हैं और इसके ऑप्शंस है ए मेदिनीनगर, बी भवनाथपुर, सी दुमदुमा, डी छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र। तो झारखंड के भवनाथपुर से पुरातात्विक काल के आखेट के चित्र प्राप्त हुए हैं जिनमें हिरन, भैंसा आदि पशुओं के चित्र हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किस स्थान पर
7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? और इसके ऑप्शंस है ए बोनगरा, बी दुमका, सी बेनुसागर, डी बारूडी। तो बेनुसागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष हजारीबाग के इसको से प्राप्त नहीं हुआ है? और इसके ऑप्शंस है ए खुला सूर्य मंदिर, बी बड़े पत्थरों पर आदिमानव द्वारा निर्मित चित्र, सी कब्रगाह के अवशेष, डी शैल चित्र दीर्घा। तो वह पुरातात्विक अवशेष जो हजारीबाग के इसको से प्राप्त नहीं हुआ है वह है कब्रगाह के अवशेष। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45, झारखंड के विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? और इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए लूपगढ़ी से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं, बी नामकुम से तांबे एवं लोहे के औजार तथा बाण के फलक प्राप्त हुए हैं, सी दुमदुमा से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, डी बोनगरा से हाथ से बने मृत भांड तथा पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं। तो इन सभी में से जो कथन असत्य है वह है दुमदुमा से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, क्योंकि रियल में दुमदुमा से शिवलिंग प्राप्त हुआ है और जो 8वीं शताब्दी के अभिलेख है वो हजारीबाग के दूध पानी से मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46, झारखंड में किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? और इसके ऑप्शंस है ए पूर्व पुरापाषाण काल, बी मध्य पुरापाषाण काल, सी नव पुरापाषाण काल, डी नवपाषाण काल। तो झारखंड में पूर्व पुरापाषाण काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47, हजारीबाग जिले में स्थित इसको के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? और इसके ऑप्शंस है ए यहाँ से भूल भुलैया जैसी आकृति प्राप्त हुई है, ऑप्शन बी यहाँ से आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र दीर्घा प्राप्त हुई है, ऑप्शन सी यहाँ से प्राप्त शैल चित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के चित्र प्राप्त हुए हैं, डी उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो हजारीबाग जिले में स्थित इसको के संबंध में ये सारे कथन सत्य हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी कि उपरोक्त सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 48, झारखंड निम्न में से किस स्थान से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं? और इसके ऑप्शंस है ए हजारीबाग, बी पलामू, सी देवघर, डी सिंहभूम। झारखंड के हजारीबाग से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49, झारखंड के किस जिले से प्राग ऐतिहासिक कालीन कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? और इसके ऑप्शंस है ए रांची, बी लातेहार, सी लोहरदगा, डी चतरा। झारखंड के चतरा जिले से प्राग ऐतिहासिक कालीन कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50, झारखंड राज्य के निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है? और इसके ऑप्शंस है ए
लातेहार का पलामू किला, बी हजारीबाग का पद्मा, सी गुमला का अंजन धाम, डी दुमका का मलूटी। तो झारखंड राज्य के लातेहार के पलामू किला से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए। मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।